हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज जो हम इंटरमीडिएट का एक और लेक्चर डाउनलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर जो है इंटरमीडिएट के सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। इसका नाम है हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क में वाज़ेह डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हीट एंड वर्क में क्या डिफरेंस होता है। हीट जो है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और हीट के अंदर हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे जो है मूव करता है। हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी जो है वो मूव करता है। माना हीट के लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। और वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस चाहिए, वो वर्क के लिए होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिंपल हीट एंड वर्क में। माना हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड वर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस की वजह से जो है वर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सिंपल डिफरेंस है। अभी इसके अंदर हीट के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो डिस्कस हो चुके हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरी थी वो कैलोरिक थ्योरी है। कैलोरिक थ्योरी जो है लुइजर ने दी थी। कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट इज ए वेटलेस फ्लूइड। इसका मतलब है हीट जो है वेटलेस फ्लूइड का मतलब है, फ्लूइड कहते हैं लिक्विड और गैस के कॉम्बिनेशन को। फ्लूइड का वर्ड मीनिंग होता है टू फ्लो। इसने कहा कि हीट एक वेटलेस जो है बेवजनी एक फ्लूइड है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, अनडिविजिबल है। ये किसने बोला? कैलोरिक थ्योरी के अंदर लुइजर ने डिस्कस किया। और इसने ये कहा कि जो हॉटर बॉडीज होते हैं उनमें कैलोरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोल्डर बॉडी। इसको बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी दे सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से पसीना आता है। पसीने का मतलब है यू हैव, आपके पास कैलोरी बहुत ज्यादा है। आप जो है आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट जो है वो ज्यादा है। और कोल्ड का मतलब है, कोल्डनेस का मतलब ये होता है कि आप हीट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। जब हीट को हम रिजेक्ट करेंगे तो हम कोल्डनेस की तरफ चले जाएंगे। तो इसका मतलब है हॉटर बॉडीज कंटेन मोर कैलोरीज और कोल्डर बॉडी के अंदर लो कैलोरी होती है। कैलोरी क्या है, सिंपल ये भी पता होना चाहिए। कैलोरी जो है हीट का सीजीएस यूनिट है। हीट का सीजीएस यूनिट जो है वो कैलोरी है। और हीट को मेजर करते हैं कैलोरी मीटर से। इसके अलावा कैलोरिक थ्योरी के अंदर मिक्सिंग ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को डिस्कस किया गया। कंडक्शन और कन्वेक्शन ये क्या है, ये मोड्स ऑफ हीट है। हीट के तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और तीसरा जो होता है वो रेडिएशन होता है। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है और कन्वेक्शन जो होता है वो फ्लूइड के अंदर होता है। ठीक है, रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो मिक्सिंग ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए ये कैसे होता है, इसमें हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज यूज करते हैं। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, हीट जो है जितना बॉडी जो है गेन करता है उतना हीट क्या करता है, लॉस करता है। उसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। और इसी मेथड के जरिए हम सिस्टम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी फाइंड जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसको मेथड ऑफ मिक्सचर भी कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो थ्योरी थी वो काउंट रमफोर्ड है। कैलोरिक थ्योरी के अंदर यह कहा गया कि हीट जो है एग्जिस्ट करती है मटेरियल के अंदर, पर इस थ्योरी के अंदर यह कहा गया कि हीट एग्जिस्ट नहीं करती मटेरियल के अंदर। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर एक काउंट रमफोर्ड एक आर्टिलरी इंजीनियर थे, उसने कैनन उठाया और कैनन से उसको क्या किया, उसको कैनन को रोटेट किया। जैसे रोटेट किया तो हीट ऊपर आई और हीट की फीलनेस सेंस उसको महसूस हुई। तो इसने कहा कि हीट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये काउंट रमफोर्ड ने बताया। काउंट रमफोर्ड के बाद जो मॉडर्न थ्योरी है वो जूल थ्योरी है। जूल ने कहा कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये मैं प्रीवियस आपको डिस्कस कर चुका हूं कि हॉटनेस कब आती है और कोल्डनेस कब आती है। इसका मतलब है हीट की फ्लो जो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है हीट की फ्लो जो है वो बनती है। और इसने यह भी कहा कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल वर्क। Q is directly proportional to W या Q is directly proportional to JW। J जो है यहाँ कांस्टेंट है। J को हम ये कह सकते हैं कि J एक कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर क्यों है? क्योंकि J मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। J बराबर होता है Q डिवाइड विद W। Q हीट एनर्जी है जिसको कैलोरी में मेजर करते हैं, W को हम जूल में मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। एक BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये हीट का FPS यूनिट भी है, 1055 जूल के बराबर है। 1 BTU को अगर कैलोरी में लिखेंगे तो 242 कैलोरी के बराबर होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं थर्मोडायनामिक के तरफ, क्योंकि हीट एंड वर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थर्मोडायनामिक के अंदर भी हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर। अभी कौन सी चीजें हैं जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं? उसमें सबसे ज्यादा किरदार इंजन का होता है। गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में। और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यही प्रोसेस होता है।
क्योंकि हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, या तो हॉट टू कोल्ड करो या कोल्ड टू हॉट करो, दोनों मेथड में हीट कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क के अंदर। इसके अंदर थर्मोडायनामिक को पढ़ने के लिए हमें सिस्टम का पता होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्वेशन में रखोगे तो वो सिस्टम होगा। सिस्टम से अगर बाहर चले जाओगे तो आप सराउंडिंग में आ जाओगे। सिस्टम के तीन किस्म होते हैं। एक ओपन सिस्टम है, ओपन का मतलब है गिलास मेरे हाथ में है, ये ओपन सिस्टम है जिसमें आप मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर गिलास के ऊपर कोई चीज आप रख दोगे तो ये क्लोज सिस्टम होगा, उसमें आप एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकते हैं पर मैटर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीसरा जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर आप नहीं मैटर को ट्रांसफर करते हैं नहीं एनर्जी को। तो सिलेंडर जो होते हैं इंजनों के, ये सारे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर काम करते हैं। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन हीट एनर्जी है। चेंज इन हीट, जब सिस्टम के अंदर हीट को ऐड किया जाए तो हीट जो है डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हीट ऐड होता है तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जब सिस्टम के अंदर हीट ऐड होता है तो उसका इंट्रोपी भी पॉजिटिव होता है। इंट्रोपी किसे कहते हैं? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को। इसके अलावा जब सिस्टम हीट को लीव करता है तो वो सिस्टम का डेल्टा क्यू निगेटिव होता है। क्योंकि निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हीट को वो रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करने से डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? निगेटिव होगा। तीसरी कंडीशन होता है डेल्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो कब होता है? जब सिस्टम के अंदर नई हीट को दाखिल किया जाए, नई हीट को रिजेक्ट किया जाए। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, क्लाउड के अंदर भी सिस्टम के अंदर नई हीट को इंटर किया जाता है, नई लीव किया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन है, बस्टिंग ऑफ टायर है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, इसमें डेल्टा क्यू आपका जीरो होता है। डेल्टा क्यू जब जीरो होगा तो प्रोसेस जो होगा वो एडियाबेटिक होगा, उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। और यकीनन ये जो प्रोसेस होगा वो वेरी फास्ट प्रोसेस होगा जब हम डेल्टा क्यू को जीरो रखेंगे। इसके अलावा अगर डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो यकीनन जो है सिस्टम का हीट, जो सिस्टम का जो मैकेनिकल वर्क होगा वो बनेगा तो सही, और एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो कंडीशन होता है वो डेल्टा यू है। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डेल्टा क्यू में क्या कंडीशन आती है? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, डेल्टा यू निगेटिव होगा। अगर टी को कांस्टेंट रखा जाए तो यू भी कांस्टेंट होगा, पर डेल्टा यू किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। जब टी कांस्टेंट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है इस प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा तीसरा जो है डेल्टा डब्ल्यू है। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? चेंज इन वर्क डन है। चेंज इन वर्क डन का मतलब है बाय द सिस्टम जब काम किया जाए तो पॉजिटिव। अभी ये भी आपको पता होना चाहिए बाय द सिस्टम, सिस्टम के अंदर काम कब होता है? जब सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं तो गैसेज एक्सपेंड होते हैं। जब गैसेज एक्सपेंड होंगे तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। जब गैसेज कंप्रेस होंगे तो वर्क आपका क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव का मतलब है ऑन द सिस्टम। जब ऑन द सिस्टम होगा तो निगेटिव, जब बाय द सिस्टम होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। तीसरी जो इसकी होती है डेल्टा डब्ल्यू जीरो। डेल्टा डब्ल्यू जीरो कब होता है? जब सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। आइसोकोरिक का मतलब है सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा जाता है तो उसका डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आइसोकोरिक के अंदर नई गैसेज एक्सपेंड होते हैं, नई कंप्रेस होते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो के बराबर हो जाता है। ये तीसरी कंडीशन है। इसके अलावा थर्मोडायनामिक फंक्शन भी होते हैं, उसमें डेल्टा यू भी थर्मोडायनामिक फंक्शन है, पर डेल्टा क्यू भी थर्मोडायनामिक फंक्शन है, बट डेल्टा डब्ल्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन नहीं है। इसका मेन रीजन ये है कि वर्क जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। इंट एनर्जी देखो फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, हीट एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और ये पूरा प्रोसेस थर्मोडायनामिक का ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसका मतलब है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू इन अदर फॉर्म। तो थर्मोडायनामिक और हीट एंड वर्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद जो न्यू लेक्चर मेरा होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से रिलेटेड होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मरतबा यकीनन आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है मुझे कुछ जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा
जो है वो आएंगे। आप मेरे जो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लगाएं लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज।